एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम लोग जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, सबको आश्रय किसका है, पहले इस बात का विचार करें। कल हम लोगों ने विनय पत्रिका का एक पद गया, भरोसो एक राम नाम को, विश्वास एक राम नाम को, नाम का विश्वास। विश्वास की बड़ी भारी महिमा है। बिनु विश्वास भगत नहीं तही बिन द्रवही न राम, राम कृपा बिनु सपनेहु जीव न लह विश्राम। बहुत भारी विश्वास की महिमा है। इस मार्ग में विश्वास है। और विश्वास किसका है? यद्यपि एक हम विशेष बात निवेदन करें कि किसी भी स्थिति में हम लोगों को भगवान नाम को छोड़ करके दूसरा कोई सहारा नहीं है। एकमात्र आश्रय यदि वैष्णवों का है तो वह केवल और केवल श्री नाम ही है। नाम के अतिरिक्त और कोई दूसरा आश्रय वैष्णवों के लिए नहीं है। उसका हम कारण बता रहे हैं आपको। उसका कारण है कि यद्यपि नाम रूप लीला धाम यह चतुष्टय चारों नित्य हैं, लेकिन इनमें सौलभ्य किसमें है? बहुत ध्यान से सुने, ये बात बहुत ही महत्व की बात है। सबसे अधिक सुलभता किसमें है? नाम रूप लीला धाम, ये चार जो तत्व हैं, रामस्य नाम रूपंच लीला धाम परात् परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। ये चारों सच्चिदानंद विग्रह हैं, चारों में एकता है। लेकिन हम एक बात पूछ रहे हैं कि इन चारों में सबसे अधिक सुलभ क्या है? रामावतार के काल में जो लोग थे और जो अयोध्या में थे या मिथिला में थे, चित्रकूट में थे या भले ही किष्किंधा लंका में ही थे, पर जो राम जी के निकट थे उस काल में, उनको तो राम जी का दर्शन सुलभ हुआ। बाकी सब लोगों को क्या राम जी के अवतार काल में भी राम जी का दर्शन सुलभ हुआ? तो रामावतार के काल में भी रूप सुलभ नहीं हुआ है। कृष्णावतार के काल में भी रूप सुलभ सबको नहीं हो पाया। तो इस कराल कलिकाल में सबको रूप सुलभ कहां से हो जाएगा? अब जब रूप ही सुलभ नहीं हुआ तो लीला सुलभ कहां से होगी? और रूप और लीला जहां प्रकट होते हैं उसी को धाम कहते हैं। तो जब रूप ही सुलभ नहीं हुआ और लीला सुलभ नहीं हुई तो धाम भी प्रकट कहां होगा? ये बात पक्की तौर पर सुन लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए। यदि रूप और लीला का आस्वादन नहीं हो रहा है
तो धाम में रहकर भी धाम के रस की अनुभूति नहीं होगी। धाम में रहकर धाम का आश्रय लेकर रसास्वादन वही कर पाते हैं जिनको रूप और लीला की स्मृति बनी हुई है। नहीं तो महाराज जी धाम में आकर भी लोग व्यापार करते हैं। किस चीज का व्यापार? सोचते भाई बहुत सब दुनिया वृंदावन के लिए लट्टू हो रही है, कुछ पैसा होए बेकार पड़ा है तो 10-20 प्लॉट खरीद लो, 100-200 प्लॉट खरीद लो और फिर बेचो। चाहे प्लॉट बेच लो, चाहे मकान बना के फ्लैट बना के बेच लो, तो अच्छी आमदनी हो जाएगी। भैया फ्लैट बना के बेचना है तो राजकोट अच्छा है, बम्बई अच्छा है, सूरत अच्छा है, कलकत्ता अच्छा है, दिल्ली अच्छा है, और दुनिया पड़ी है, सारा संसार पड़ा है जमीन खरीदने बेचने के लिए, फ्लैट बनाने बेचने के लिए। यहाँ तो केवल भजन करना हो तो आओ, नहीं तो बिल्कुल मत आओ। यहाँ प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं। धाम में रहकर भी लोग धाम का स्वाद नहीं ले पाते। अच्छा, अब एक बात हम आपको कहें, रूप भी सुलभ हो जाए और लीला भी सुलभ हो जाए और धाम भी सुलभ हो जाए, पर नाम का आश्रय न मिला हो, नाम का स्वाद न मिला हो, नाम का स्वाद न आया हो, भगवान नाम में प्रीति प्रकट न भई हो, तो रूप लीला और धाम के प्रकट होने पर भी स्वाद नहीं आएगा। राक्षसों के सामने रूप प्रकट नहीं हुआ क्या? अघासुर, बकासुर, पूतना, ये सब ब्रज में राक्षसी तो आए कि नहीं आए? और सबके सामने बालकृष्ण प्रभु हैं, पर रूप के प्रकट होने से कहाँ स्वाद मिला? और जब स्वरूप प्रकट है तो लाल जी की, बालकृष्ण प्रभु की लीला भी प्रकट, लीला का स्वाद नहीं। और धाम तो है ही है, पर उन अभागों को न धाम का स्वाद मिला, न रूप का स्वाद मिला, न लीला का स्वाद मिला। क्यों नहीं मिला? उसका एकमात्र कारण कि वे नाम से विमुख थे। राम राम करके आते तो सब आनंद आता, राम राम तो करते नहीं, कृष्ण कृष्ण करते नहीं, भजन करते नहीं, बिना भजन के आए इसलिए सब मारे गए। ये बात जरूर है कि ठाकुर जी ने उनको मोक्ष दे दिया, ये तो उनकी करुणा है। गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कह रहे हैं, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, मातु की गति ताहि दीन कृपालु जादव राय। ये कृपा है ठाकुर जी की, लेकिन स्वाद उन्हें कहाँ मिला? देख लीजिए। और नाम किससे मिलता है? नाम की प्राप्ति कैसे होती है? बहुत ध्यान दें, नाम प्रदाता ठाकुर जी भी नहीं है। ये सब कुछ दे सकते, अपना नाम नहीं दे सकते। जो नाम प्रदाता हैं उन्हीं को कहते हैं श्री सद्गुरु भगवान। परम पूज्य प्रेमावतार श्री सद्गुरु काश्मीरी बाबा जी महाराज ने पूज्य प्रेम भिक्षु जी महाराज को नाम प्रदान किया। श्री राम जय जय राम, इस विजय मंत्र की दीक्षा प्रदान की और मात्र श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज को अपने गुरुदेव का संग 4 महीने प्राप्त हुआ। आज उर्वरा भूमि में बीज बोया गया नाम का, तो आज राजकोट से, गुजरात से इतने प्रेमी आकर वृंदावन में कीर्तन कर रहे हैं, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। क्या एक नाम लेने लायक हम सब हैं? नहीं। किनकी कृपा से प्रकट हो रहा? संत सदगुरु की कृपा से प्रकट हो रहा है ना। इसलिए ये बड़ी बारीक बात है। नाम महाराज सब कुछ सहन कर लेते हैं, सब कुछ सहन कर लेते हैं। भयंकर से भयंकर पाप को तत्काल जलाकर भस्म कर देते नाम महाराज। पर वैष्णवापराध के पाप को, संतापराध के पाप को, गुरु अपराध के पाप को नाम महाराज भी नष्ट नहीं करते। नाम महाराज संत सदगुरु के प्रति बने हुए अपराध को नष्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि जिनकी कृपा से जीव को नाम प्राप्त होता है, उन संतों के प्रति कोई अपराध करे तो नाम महाराज भला कैसे क्षमा कर देंगे। इसलिए भैया संत सदगुरु के प्रति अपराध स्वप्न में भी न बने, भूल कर न बने। उनमें पूर्ण भगवत भाव की प्रतिष्ठा बनी रहे, स्वप्न में भी उनमें दोषानुसंधान न हो। प्रेम अवतार श्री गुरु महाराज जी की आरती गाते ना आप लोग। जब प्रेमावतार हैं गुरु तत्व, तो उनमें दोष कहां से आए? दोष हमारी बुद्धि में घुसे, हमारे अंतःकरण में घुसे हैं। और ये भाव रहेगा तो ही अपराध से बच पाएंगे। नाम की प्राप्ति संत की कृपा से, गुरु की कृपा से होती है। अब देखो, शूर्पणखा ने किसी से नाम नहीं लिया, तो राम जी के पास तो गई। रूप तो देखा उसने कि नहीं देखा? लीला भी देखी कि नहीं देखी? और जहां रूप और लीला का प्रकाश से वो धाम पंचवटी धाम है उस समय राम जी का। गिरधर जी, रूप लीला धाम तीनों की उपस्थिति है, तीनों का साक्षात्कार शूर्पणखा को हो रहा है। पर संत सदगुरु के माध्यम से श्री राम नाम उसे नहीं मिला, इसलिए तीनों की प्राप्ति होने के बाद भी न उसका छल गया, न कपट गया, न दंभ गया, न झूठ गया, न पाखंड गया। और महाराज नाक कान और कटवाया ही अपने। हाँ, नाक कान और जैसी आराम हो गए। और सबरी, क्या कहना। मतंग महर्षि ने श्रवण में नाम दियो, प्रियादास जी महाराज टीका में लिखते, श्रवण में नाम दियो। श्री मतंग ऋषि ने सबरी को कान में राम नाम सुनाया है। पुत्री, बस इसी नाम में लग जाओ। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। तेरी कुटिया में राम जी आएंगे। और राम जी आए। योगियों को जो गति दुर्लभ है, यतियों को, तपस्वियों को जो गति दुर्लभ है, वो गति श्री सबरी माता को प्राप्त हुई। इसलिए नाम के बिना रूप का प्रकाश नहीं, नाम के बिना लीला का प्रकाश नहीं, नाम के बिना धाम का प्रकाश नहीं। और प्रकाश हो भी कभी किसी के समक्ष तो न रूप सबको सुलभ है, न लीला सबको सुलभ है, न धाम सबको सुलभ है। कितने दिन सोचते सोचते हो गए होंगे तब आप वृंदावन आए। मन में नहीं आता होगा कि हम वृंदावन चलें, वृंदावन चलें। कहाँ सुलभ हुआ? चलो वृंदावन तो, द्वारिका तो पास में, कितनी बार साल में द्वारिका जाते हो? ऐसा तो नहीं कि हर हफ्ते जाते हो, हर महीने जाते हो। धाम सुलभ नहीं है। पर दुनिया के किसी कोने में रहने वाला व्यक्ति श्री राम जय जय राम कीर्तन कर सकता है।
दुनिया के किसी की कोने में रहने वाला व्यक्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, सीताराम राधे श्याम दुनिया के किसी कोने में रहने वाला जप सकता है। इसलिए नाम सुलभ है सबको। और हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, पंडित जी श्रेष्ठ किसको कहते हैं? जिसमें सौलभ्य गुण हो। तो बोले ठाकुर जी के नाम में सौलभ्य गुण है, इसलिए ठाकुर जी से ठाकुर जी का नाम श्रेष्ठ है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सतकोट महुलिय महेश जिये जान। नाम श्रेष्ठ है, नाम सबको सुलभ है। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं, नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पितः नियमत स्मरणेन कालः, एतादृशी तब कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मीदृश मिहा जनिनानुरागः। हे प्रभु, आपने अपनी संपूर्ण अचिंत्य सामर्थ्य को अपने नाम के द्वारा प्रकट कर दिया है। और नामस्मरण के लिए कोई काल का बंधन नहीं रखा। कब जपो कब न जपो, भाएं कुभाएं अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दसू। हमने सुना है कि जगन्नाथपुरी में श्री कबीरदास जी महाराज विचरण कर रहे, वहां कबीर जी दास जी बहुत दिन विराजे। अभी भी वहां स्थान है कबीर चौरा। तो अलमस्त अल्हड़ संत श्री कबीरदास जी विनोदी स्वभाव के, तो किसी ने चना चबेना दिया होगा, जिसको साधु श्याम भोगी कहते हैं। तो श्याम भोगी पाके सीताराम 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 चना भी चबा रहे थे। सीताराम 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 राम 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 ऐसे। तो कोई आचार्य मिल गए, क्या करते हो? झूठे मुंह से नाम। झूठे मुंह से नाम लेते हो। तो श्री कबीरदास ने थोड़ा जल पी के कुल्ला कर दिया। बोले अब तो मुंह झूठा नहीं है। बोला ना अब नहीं है। तो उन्होंने फिर एक घूंट पानी पिया और ऐसे कर दिया, सोन के ऊपर छिप। क्या करते हो झूठा? अभी तो आपने कह दिया था कि मुंह झूठा नहीं है। अरे 1000 लाख कुल्ला करो तो भी मुंह तो झूठा ही रहेगा है? उसमें कफ है, खखार है, लार है, ये तो आ ही रही ना भीतर से। तो मुंह तो हमेशा झूठा ही रहेगा। यह अपवित्र मुख पवित्र तो केवल श्री राम नाम से होगा। हमें याद नहीं है, शायद श्री ब्रजबिहारी दास जी को याद होगा। हमारे गोरेदाऊ जी वाले पूज्य महंत जी महाराज प्रातः स्मरणी पूज्यपाद श्री महंत श्री हरिदास जी महाराज एक बड़ा सुंदर रसिया गाते थे। मनुआ खेती करो राम नाम की, अरे मनुआ खेती करो राम नाम की, अरे मनुआ खेती करो राम नाम की, खेती करो राम नाम की, खेती करो राम नाम की, अरे मनुआ खेती करो राम नाम की। अरे भैया चालू करो माइक। मेरे मनुआ खेती करो हरि नाम की, मेरे मनुआ खेती करो हरि नाम की, नाम की नाम की नाम की
करो हरि नाम की नाम की नाम की नाम की अरे मनुआ खेती करो हरि नाम की मेरे मनुआ खेती करो हरि नाम की मेरे मनुआ खेती करो हरि नाम की हाथन हाले तेरो पामन हाले हाथ न हाले तेरो पाँव न हाले हालेगी जिब्या तेरी चाम की मेरे मनुआ हालेगी जिह्वा तेरी चाम की मेरे मनुआ खेती करो हरि नाम की हरे मनुआ खेती करो राम नाम की मेरे मनुआ खेती करो हरि नाम की मेरे मनुआ खेती करो हरि नाम की रुपया न लागे तेरो पैसा न लागे रुपया न लागे तेरो पैसा न लागे कोड़ी न लागे छदाम की कौड़ी न लागे छदाम की हरे मनुआ खेती करो हरि नाम की हरे मनुआ खेती करो हरि नाम की मेरे मनुआ खेती करो हरि नाम की मेरे मनुआ खेती करो हरि नाम की वो इस काया को तूने मल मल धोया जिस काया को तूने मल मल धोया इस काया को तूने मल मल धोया जिस काया को तूने मल मल धोया भजन बिना किस काम की भजन बिना किस काम की मेरे मनुआ खेती करो हरि नाम 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 की तुलसीदास भगवान के भजन बिन तुलसीदास भगवान के भजन बिन योनि मिलेगी शुकर स्वान की मेरे जौनी मिलेगी सुकर स्वान की मेरे मनुआ खेती करो हरि नाम 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 की न तेरा हाथ हिलेगा न पैर हिलेगा, केवल चामड़े की जिह्वा थोड़ी सी हिलानी है। कितना सरल नाम है, सबको सुलभ है नाम, अत्यंत सरल है नाम। इसलिए नाम से रूप का प्राकट्य, नाम से लीला का प्राकट्य, नाम से धाम का प्राकट्य। आप धरती के किसी कोने में रहते हो, यदि अनन्य भाव से आप नाम का आश्रय लिए हुए हैं तो आप जहां रहते हैं वहीं अयोध्या वृंदावन चित्रकूट प्रकट हो जाएगा। परम भक्तिमती श्री रुक्मिणी बाई थी, शेठ जी भाई जी का सत्संग जिन्हें प्राप्त था। भागलपुर में कीर्तन हो रहा था, जिस कमरे में वो भजन कर रही थी उसी कमरे में यमुना जी प्रकट हो गई। सदगुरुदेव श्री रणछोड़ दासी महाराज ने जामनगर में जिस कमरे में भजन कर रहे थे उस कमरे में गंगा जी को प्रकट कर दिया। आज भी गंगा जी वहां हैं। गिरधर जी, वृंदावन के बारे में ये पक्का है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन के ठाकुर वृंदावन को छोड़कर एक पग आगे नहीं बढ़ाते हैं। द्वारिका कौन गए? बोले वो दूसरे गए द्वारिका, वो वृंदावन वाले तो वृंदावन में ही हैं। ऐसा केवल हमारे वृंदावन में नहीं है महाराज जी,
अयोध्या वाले कहते हैं बाल भाव के उपासक की सरकार तो अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में। अब ये सदा का अर्थ क्या है भाई? और कहीं की, मिथिला की, बक्सर की और किष्किंधा और लंका तक की यात्रा करेंगे तो सदा शब्द तो नहीं रहेगा। उनके रामलला 5 साल से बड़े होते ही नहीं, तो 5 साल से बड़े नहीं होते तो कहां जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, वहीं खेलेंगे। बक्सर वाले भी दावा करते होंगे कि सरकार गुरु स्थान छोड़कर कहीं जाते नहीं हैं। अब मिथिला वाले तो कहते ही हैं पहुना अब मिथिले में रहुना, और पहुना वहीं रह गए। श्री हर्षण कुंज सरकार के ठाकुर जी का तो नाम है श्री सिद्धि सदन बिहारिणी बिहारी जू। इसका मतलब है लक्ष्मी निधि की पत्नी जो सिद्धि महारानी हैं, ये किशोरी जी की भाभी और राम जी की सरहज। इतना प्रेम श्री लक्ष्मी निधि ने और उनकी गृहिणी ने दिया कि दुल्हा दुल्हन लौट के अयोध्या गई नहीं, आज भी कोहबर में ही विराजे हैं। वो भी कहते हैं। अरे जब ये लोग कहते हैं तो चित्रकूट वाले पीछे क्यों रहेंगे? गोस्वामी जी चित्रकूट वाले हैं, बोले चित्रकूट सब दिन बसत, सब दिन हमेशा रहते हैं। त्रेता के पहले भी बसत, सतयुग के पहले भी बसत, आज भी बसत और आगे भी बसत। चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु श्री अनुज समेत, राम नाम जप जाप कहीं, तुलसी अभिमत देत। तो क्या किष्किंधा वाले, लंका वाले, दंडकारण्य वाले दावा नहीं कर सकते कि राम जी हमको छोड़ के नहीं जाते? भैया यही तो भगवान की भगवत्ता है। जो जिस भाव से भज रहा है उसके लिए ठाकुर जी पूरे के पूरे वहीं विराजमान है। आहा, जो एक देशी हो उसमें गति और आगति हो, और जो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, सर्वदेशी है, उसकी गति आगति का निर्णय ये तो उनकी लीला है। गति गमनागमन उनकी लीला है। वस्तुतः वे तो विभु हैं, व्यापक हैं, सर्वत्र विराजमान हैं। अब जो वृंदावन वाली बात हम कह रहे थे, उसको जिस परिप्रेक्ष्य में कह रहे थे उसको पूरा कर दें। अब वृंदावन के ठाकुर तो वृंदावन छोड़ के जाते नहीं, और राजस्थान मेड़ता में बालिका मीरा, छोटी सी बच्ची मीरा, और वहीं से बचपन से ही भजन करना आरंभ कर दिया। अभी वृंदावन नहीं आई महाराज जी, और मीरा जी के कितने पदों में है, मीरा को प्रभु दर्शन दीना प्रेम नदी के तीरा। ये प्रेम नदी क्या है? श्री यमुना जी ही प्रेम नदी है। कहां मेड़ता में है यमुना जी? पर मीरा ने नाम के बल से मेड़ते में वृंदावन को प्रकट कर दिया, और जब मेड़ते में वृंदावन प्रकट हो गया तो वृंदावनम परित्यज्य पादमिकम न गच्छति, इसकी कोई भी संगति नहीं, इसकी संगति लग गई। नाम पहले धाम को प्रकट कर देता है, और जब नाम से धाम प्रकट हो जाता है तो रूप और लीला भी वहां प्रकट हो जाते हैं। जहां नाम लोगे वहीं धाम प्रकट हो जाएगा। पर दुख की बात है
ऐसे महामहिमामय नाम को छोड़कर हम लोग पता नहीं क्या क्या नहीं करते हैं। पर निंदा पर चर्चा में अपना सारा अमूल्य समय नष्ट कर देते हैं। हम कह जरूर रहे हैं लेकिन अभी हमारी समझ में कुछ नहीं आया। जिस दिन हरिगुरु संतों की कृपा से समझ में आ जाएगा, उस दिन वाणी मौन हो जाएगी। उस दिन फिर बोलने की इच्छा नहीं होगी। फिर रोम रोम से राम नाम निकलेगा। प्रेम भिक्षु जी महाराज को किसी ने पूछा, आपके मत में पाप की परिभाषा क्या है? तो पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने कहा, राम नाम के अतिरिक्त कुछ भी मुंह से बोलना मेरी दृष्टि में महापाप है। मौन हो जाएगा व्यक्ति, बोलना बंद कर देगा। हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान समय बोलने में चला जाता है। और बड़ी विशेषता यह है कि संसार में नाम और नामी में भेद होता है। पर केवल और केवल भगवान नाम ऐसा है, भगवान ही ऐसे हैं जिनके नाम में और भगवान में भेद नहीं है। नाम और नामी में भेद नहीं, नाम और नामी में अभेद है। अब इनका नाम गिरधर जी है। उठाओ भाई, पहाड़ उठाओ। हो सकता है कि 10-20 किलो का थैला हो तो भी आपको अब तो दूसरी की तरफ देखना पड़ेगा कि नहीं, कि ये उठा लेता तो ठीक था, या कोई कुली उठा लेता तो ठीक था। तो आपको कहो कि भाई अब तो आपका गिरधर नाम बदलना पड़ेगा। आप थैलाधर नहीं बन पा रहे हैं, सूटकेस धर नहीं बन पा रहे हैं, तो गिरधर कैसे हो जाएंगे आप भाई? हम उदाहरण दे रहे हैं। नाम का अर्थ भगवान में ही घटित होता है, इसलिए नाम नामी में अभेद केवल भगवान में है, मनुष्य में संभव नहीं। अरे मनुष्य की जाने दीजिए, किसी देवी देवता में संभव नहीं। इसलिए जितने नाम हैं वो सब भगवान के ही बोधक हैं। सब नाम भगवान के, सब रूप भगवान के, सब लीला भगवान की, सब धाम भगवान का। नाम रूप लीला धाम के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। घट संज्ञा है शास्त्री जी, घट संज्ञा है, तो संज्ञा अलग है और संगी जो घड़ा है वो अलग है, उससे भिन्न है। पर पद्म पुराण में महाराज जी स्पष्ट भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं, नाम चिंतामणि रामस चैतन्य पर विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य युक्तो नवेदो नाम नामिनः। बड़ा प्यारा श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। कहते हैं श्री राम नाम महाराज महाचिंतामणि है, अर्थात श्री राम नाम महामणि चिंतन मात्र से संपूर्ण अभीष्ट को प्रदान करने वाला है। लूका रोटी नीके राखे आगे हुकी वेद भाके, ऐसा भगवान नाम है। श्री राम जी और उनका पवित्र नाम, ये दोनों सच्चिदानंद स्वरूप हैं, दोनों परम पवित्र हैं, दोनों नित्य युक्त हैं और दोनों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। नाम और नामी में भेद नहीं है। अब एक प्रश्न है शास्त्री जी कि नाम नामी में भेद नहीं है, कहने की आवश्यकता क्या है? भेद होगा, नाम से नामी पृथक होगा,
तब नाम का जब तब सार्थक माना जाएगा जब नामी की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन नाम और नामी में अभेद है, इसके कहने का आशय यह है कि नाम की प्राप्ति साक्षात भगवान की प्राप्ति है। नाम नामी में अभेद का अर्थ क्या है? नाम की प्राप्ति भगवान की प्राप्ति है। रूप की प्राप्ति भगवान की प्राप्ति है, लीला की प्राप्ति भगवान की प्राप्ति है, और धाम की प्राप्ति भगवान की प्राप्ति है। आप लोग अनुभव करें, जितने समय तक वृंदावन में हैं उतने समय तक हम सबको ठाकुर जी श्री जी मिले हुए हैं। उतने समय के लिए सबको भगवत प्राप्ति हो गई। नाम नामी में भेद नहीं है। महाराज जी 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में एक बार कौशल्या ने राम जी को प्रकट किया। 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में एक बार देवकी ने, यशोदा ने श्री कृष्ण को प्रकट किया। किंतु कोई प्रेमी जब प्रेम से नाम जप करता है तो उसकी जिह्वा क्षण क्षण में कौशल्या बनकर राम जी को प्रकट करती है, क्षण क्षण में यशोदा और देवकी बनकर श्री कृष्ण को प्रकट करती है। इसलिए नाम जप से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। आज बधाई में और कुछ मत मांगो, यही मांग लो किशोरी जी से कि हे स्वामिनी जी ऐसी कृपा करो, आपके प्राण प्रियतम के नाम में हम सबका प्रेम हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ 7:45 हो रहे हैं। आज के सत्संग सत्र का हम विश्राम करते हैं। यद्यपि कल का दिन बहुत बड़ी व्यस्तता का है, उस व्यस्तता का विचार करके ही हमने ये कहा था कि हम 2 ही दिन का समय कहा था ना पहले, नहीं, लेकिन कल जितना संभव होगा, क्योंकि कल हमको 2 बैठकों में बहुत आवश्यक रूप से उपस्थित होना है। तो यहाँ को लेकर के 3 होगी। बैठक कितने समय तक चलती है, इसलिए हम प्रयास करेंगे कि हम समय से पहुँचे, नहीं तो कल पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी और भी कई महापुरुष, हम भी आएंगे। लेकिन कल थोड़ी व्यस्तता, तो जीवन ही व्यस्तता वाला बन गया है, खूब अधिक व्यस्तता है। हमारे राजकोट वाले प्रेमी सब मन में सोचते हैं कि अब महाराज दुर्लभ हो गए। दुर्लभ नहीं हो गए, बात ये हो गई कि पहले इतने से लोग थे तो खूब छूटपट्टी समय था चाहे जितने बैठने का। अब स्थिति ये है कि आप यदि हमारे साथ कुछ दिन रह जाएं तो आपको अपना दुख भूल के हमारे ऊपर दया आने लग जाएगी। हाँ, सही कह रहे, मेरे ऊपर दया आएगी आप लोगों को। ये तो गुरुजनों की, संतों की, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि ये तन मन प्राण सब उनका है, ये इससे सेवा ले रहे हैं, उनकी कृपा है। और कुछ करना नहीं, अपना कोई मनोरथ अभीष्ट नहीं है। अंतिम श्वास तक ऐसे ही भगवान नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करते करते ठाकुर जी की गोद में पहुंच जाए, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये बात है। लोग कहते हैं हम इतनी दूर से आए हैं। अरे तुम तो इतनी दूर से, 1000-2000 आदमी उतनी दूर से आया है। 1-1 मिनट भी सबको समय दोगे तो दे सकते हो क्या सबको समय? सबको तो नहीं दे सकते। इसलिए सबसे अच्छी बात है, आप हमारी बात मानेंगे नहीं वो तो हमें पक्का पता है, लेकिन न मानो तो कोई हर्ज नहीं। पर मेरे विचार से सबसे बढ़िया बात है, संतों की सन्निधि सत्संग के समय मिल गई, उसमें ही सब कुछ मिल जाता है। हाँ, एक बात नहीं हो पाती है कि जब एकांत में मिलेंगे तो कहेंगे हमारे इसका बेटी का ब्याह हो जाए, बेटे की नौकरी लग जाए, हमारा धंधा ठीक नहीं चल रहा, हमारा धंधा ठीक हो जाए। ये सब ऊटपटांग चर्चा करके उनका समय भी नष्ट कर रहे हो, अपना समय भी नष्ट कर रहे हो। इसलिए सत्संग के समय बैठो। बाकी फिर
शेष समय में खूब नाम जप करो, यही जीवन का सार है। तो कल हमारे अनुराग दास जी कह रहे थे, राघवेंद्र दास जी की भी प्रेरणा रहती है। तो अब अगली, इस वर्ष तो नहीं, अगले वर्ष ठाकुर जी चाहेंगे तो गुजरात क्षेत्र के लिए कुछ अलग से समय निकाल के रखेंगे। उसमें राजकोट भी आएंगे और सब जगह थोड़ा 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 पंच प्रमाण के अनुसार सब जगह थोड़ा थोड़ा समय देने का भाव है। पर बात यह है कि आप लोग वो सारा कार्य खूब व्यवस्थित रूप से बनाइए। मने पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने एक बात कही थी दास को, शास्त्री जी, और यही बात पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी ने कही। दो महापुरुषों ने एक जैसी बात कही कि समय उतना ही खर्च हो रहा है, शरीर से श्रम भी उतना ही हो रहा है, और लाभ जितने लोगों को मिलना चाहिए उतने लोगों को नहीं मिल रहा है। आप कहते नहीं, तो 2 आदमी बैठे, 4 आदमी बैठे, घर में ही चर्चा कर लो, वो तो ठीक है, घर में लोगों को लाभ मिल जाएगा। लेकिन क्या पूरे शहर के लोगों ने कोई अपराध किया है क्या? तो पूज्य राम स्वामी जी की बात यही थी, और महाराज जी की बात, कि कोई भी आयोजन हो, भले ही 2 दिन 3 दिन का हो, अधिक से अधिक संख्या में लोगों को लाभ मिले, जिससे कि लोग, उनमें से कोई एक भी जिज्ञासु आ गया और उसको भजन का मार्ग मिल गया तो आपका सारा उद्यम सफल हो जाएगा। तो उतने समय में कितने लोगों को लाभ मिल जाएगा? तो आप अकेले को लाभ लेना चाहते हैं, आप अकेले लाभ लेना चाहते, ये तो हुआ स्वार्थ, और आप सबके साथ लाभ लेना चाहते, ये हुआ परमार्थ। तो स्वार्थ अच्छा कि परमार्थ अच्छा, बताओ? तो परमार्थ की बात अपने मन में रखनी चाहिए। पधरावने में भी समय नष्ट नहीं करना चाहिए। भजन को समय न मिले, भोजन को समय न मिले, विश्राम को समय न मिले, 3 घंटे 4 घंटे कथा कहो, फिर 10 जगह पधरावनी करो, तो कैसे होगा? इस अव्यवस्था के कारण गुजरात की यात्रा में विलंब होता है। ये अव्यवस्था आप लोग दूर कर लो, संतोष कर लो कि एक जगह आ गए, मानो सब जगह आ गए, और फिर करो सत्संग, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी पूज्य संतों को प्रणाम करते हुए पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज और उनके पूज्य सदगुरुदेव श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज के चरणों में ये सत्संग सेवा समर्पित करते हुए विराम लेते हैं। श्री राम जय राम। हाँ, एक बात तो भूल गए, कल कहा था कि रोज एक विनय पत्रिका का पद कहेंगे, तो एक पद आज भी कहेंगे और फिर विराम करेंगे। राम राम जप जिए सदा सानुराग रे, 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 कलिना विराग जोग जाग तप त्याग रे, कलिना विराग जोग जाग तप, राम नाम जप जिए सदा सानुराग रे, राम राम जप जिए सदा सानुराग रे, राम सुमिरत सब विधि को राज रे, राम सुमिरत सब विधि को राज रे, राम को विसारी वो
निषेध सिर ताज रे राम को विसारी वो निषेध सिर ताज रे राम राम जप जिय सदा सानुराग रे राम राम जपो जिय सदा सानुराग रे राम नाम महामणि फणि जग जाल रे राम नाम महामणि फणि जग जाल रे मणि लिए फणि जिए व्याकुल विहाल रे मणि लिए फणि जिए व्याकुल विहाल रे राम जपु सदा सान लाग रे राम राम जपु जिय सदा सानुराग रे राम नाम काम फल देत फल चारि रे राम नाम काम तरु देत फल चारि रे कहत पुराण वेद पंडित पुकारी रे कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे राम राम जप जिय सदा सानुराग रे राम राम जप जिय सदा सानुराग रे राम नाम प्रेम परमारथ को सार रे राम नाम प्रेम परमारथ को सार रे राम नाम तुलसी को जीवन आधार 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 रे राम राम जप जिय सदा सानुराग रे राम राम जपो जिय सदा सानुराग रे राम राम जप जिय सदा सानुराग रे राम राम जपो जिय सदा सानुराग रे इन्हीं शब्दों के साथ आज विराम। आरती करें। हाँ महाराज जी कुछ बोलेंगे? अच्छा अच्छा। रत्नेश्वर्यै नमः ज्वालामालिन्यै नमः गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ओम मायदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुस्वस्थये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तो। बोलिए। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। यह भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे।
सब माया विवश अज्ञान तम में पग गई। जन भारती आभा तभी जग जग गई जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की कालिमा कलई धुल। सत प्रेम समता सत्य सुख सुखी कंड कलिकाए। उल्लूक कल कलिमल सकल उड़गन प्रभात हो गए। तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो। सच्ची अहिंसा भक्तिमय विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे। भक्ति भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करें। यह भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करें। यह भक्त भगवत की कथा सब